बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं जैक्समी कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जैक्समी कॉइन क्या 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकता है, और जैक्समी कॉइन लिस्ट कब हुआ था, और जैक्समी कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है 2025 की एंड में। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट अगर वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जैक्समी कॉइन के थ्रू। क्योंकि मैं किसी भी कॉइन पे वीडियो बनाता हूं तो उसकी मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ही उस पे वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो से जुड़ी रहेगा। अगर वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आप भी मेरी बातों को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैक्समी कॉइन की अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये 2021 में लिस्ट हुआ था और ये एथेरियम ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। अब बारी आती है कि क्या जैक्समी कॉइन हमें $1 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तरह जैक्समी कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूं 2025 में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि जैक्समी कॉइन $1 को अचीव कर सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। $1 को मल्टीप्लाई कर देना है जैक्समी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपको जैक्समी कॉइन की मार्केट कैप निकल के आएगी। और मार्केट कैप ही हमें बताती है कि कोई कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप कम होती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है भाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है। अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो जैक्समी कॉइन की जो मार्केट कैप निकल के आती है वो $49 बिलियन निकल के आती है। जब इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा जैक्समी कॉइन तभी जाके ये आपको $1 तक दिख सकता है। तो जैक्समी कॉइन 2025 की एंड में तो क्या 2026 की भी एंड में ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि जैक्समी कॉइन की जो अभी मार्केट कैप चल रही है वो $9 बिलियन चल रही है। तो क्या जैक्समी कॉइन 2025 की एंड में $49 बिलियन मार्केट कैप अचीव कर सकता है? भाई कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की आउट ऑफ द मार्केट कैप नहीं बढ़ती। जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैक्समी कॉइन को अगर $1 को अचीव करना पड़ेगा तो इसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, $49 बिलियन। अभी इसकी मार्केट कैप कितनी चल रही है, $9 बिलियन। तो ये 2025 में मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये ख्वाब देखे थे कि जैक्समी कॉइन $1 को अचीव कर सकता है, तो भाई ये ख्वाब देखना आज ही बंद कर ले, क्योंकि ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। अब बारी आती है कि जैक्समी कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आपको 40x या 60x रिटर्न दे सकता है 2025 की एंड में। इससे ज्यादा आपको जैक्समी कॉइन रिटर्न नहीं दे सकता। बाकी बहुत से यूट्यूबर जैक्समी कॉइन को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बना रहे हैं कि जैक्समी कॉइन $1 को अचीव कर सकता है। तो आप क्या करते हैं, उस कॉइन में इन्वेस्ट लगा लेते हैं, फिर नतीजा आता है कि आपको अच्छा खासा लॉस पड़ जाता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बात करता हूँ कि इन यूट्यूबरों से बचें जो आपको हाइप बताते हैं और आप क्या करते हैं, उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट लगा लेते हैं, फिर नतीजा होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलें, और किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना रखें, क्योंकि ट्रेडिंग का उसूल है, कोई कॉइन तेजी से पंप भी करता है तो वो तेजी से डंप भी करता है। ये आपको बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी। और ट्रेडिंग में आपने बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गवाते हैं। वो क्यों गवाते हैं, वो इसलिए गवाते हैं कि वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं। किसी भी कॉइन में अगर वो इन्वेस्ट लगाते हैं, उनको जब $10 या $20 या इवन के $100 भी उनको प्रॉफिट होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर नतीजा होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। और 7% जो ट्रेडिंग से पैसा गेन करते हैं वो इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। किसी भी कॉइन में अगर वो इन्वेस्ट लगाते हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि जैक्समी कॉइन में अगर मुझे $10 या $20 प्रॉफिट होगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा। फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरी ट्रेड वहीं पे वहीं क्लोज हो जाएगी। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को यही बात कहता हूँ कि किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करें और स्टॉप लॉस लगाते आना है।
जैसे ही फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपकी ट्रेड वहीं पे वहीं क्लोज हो जाएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज।